जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस 4,244 के जो कैंडिडेट हैं मेल और फीमेल, वो अपनी रनिंग की तैयारी देखो शुरू कर चुके होंगे। ठीक है, 1-2 महीने पहले से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दिए होंगे। कुछ कैंडिडेट हमारे ऐसे भी होंगे जो इंतजार में बैठे होंगे कि रिजल्ट जब आ जाएगा देखेंगे उसमें कि नंबर आया भी है कि नहीं आया है, तब तैयारी करेंगे। यानी कि अगर आया होगा तो तैयारी कर लेंगे, नहीं आया हुआ तो नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। लेकिन मैं उन्हीं लोगों को अगर पहले बता दूं कि अगर आप लोगों का नंबर आ जाता है तो देखो तैयारी इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। या तो आप देखो पहले से अपनी तैयारी किए होंगे, मतलब पहले से ही आपकी प्रैक्टिस रही होगी, जैसे कि भर्तियां वगैरह देखे होंगे, तो वो देखो इस चीज़ को सोच सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स होंगे वो ज़्यादा दिक्कत में बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि रेस एक ऐसी चीज़ है, वो 1-2 दिन का देखो काम है ही नहीं। ठीक है, आप लोग पढ़ाई भी किए हैं 4-4 5-5 साल अपने, मतलब खपाए हैं उस चीज़ में, ये सोचिएगा आप लोग, तब अपनी तैयारी कर पाए हैं। ठीक है, तो ऐसी रेस का समझ लेना आप लोग। ठीक है, मैं अपने अगर एक्सपीरियंस बता दूं आप लोगों को, तो मैंने भी लगभग 4-5 साल बराबर रेस की तैयारी की है। मैं इंडियन आर्मी की भी बहुत 4-5 भर्तियां देखा हूँ। ठीक है, वैसे भी भर्ती देखता था कि जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में आती हैं। ठीक है, वैसा भी दौड़ता था, 5 किलोमीटर की जो दौड़ थी। और जिला लेवल पे भी मैंने अपनी दौड़ वगैरह कंप्लीट की है, जो 5 किलोमीटर की रही है या फिर आपकी 100 मीटर की रही है, जो स्प्रिंट रेस रहती थी। ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो आज की वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं कुछ टिप्स आप लोगों को बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अपनी दौड़ की शुरुआत करनी चाहिए। हालांकि मैंने कई वीडियोज में ये चीज़ आपको बताई है कि आपको किस तरीके से अपनी दौड़ की शुरुआत करनी चाहिए, डाइट आप लोगों को कैसी लेनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ तरीके होते हैं। देखो दोस्तों, हम लोग अपने मन से काम तो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ उसके नियम और कुछ तरीके होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तब मतलब हो जाता है कि जब हमारी, मतलब उस अप्रोच पे हम लोग ना पहुंच पा रहे हो। ठीक है, तो तब ये चीज़ें देखनी सुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो जैसा कि मैं थोड़ी अपनी और बात कर लूँ, अगर जैसे यूपी पुलिस की ही बात कर लूँ, तो एसएससी जीडी में भी पहले दौड़ होती थी, इसके बाद पेपर होता था। ठीक है, पहले अगर आज से लगभग वही 2018 की बात अगर कर ली जाए, तो पहले पेपर हुआ, पहले दौड़ होती थी, तो उसकी भी दौड़ वगैरह सब क्वालिफाई वगैरह अच्छी तरह से किया है मैंने। ठीक है, यूपी पुलिस के लिए बता दूं तो देखो, मेरी मतलब प्रैक्टिस तो थी ही, पहले से अच्छे से प्रैक्टिस थी। लेकिन जब 49,568 में, वो सॉरी 41,568 में जब सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें देखो नॉर्मलाइजेशन मुझे शायद नहीं मिल पाया था, क्योंकि सेकंड मेरिट भी जनरल की जो थी वो 215-16 ऐसे समथिंग लगी थी, तो नहीं पहुंच पाया था मैं। लगभग मेरे 206 या 7 नंबर ऐसे थे। ठीक है, मतलब मैं अपने अनुमानित नंबर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा फाइनल रिजल्ट, मैंने फाइनल रिजल्ट तक तो पहुंच ही नहीं पाया था, पहली बार सिलेक्शन ही नहीं हो पाया था। ठीक है, मैं अनुमानित नंबर जो इससे कि आप लोग जोड़े हुए हैं, तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ अपने। ठीक है, उसमें तो हो नहीं पाया था। लेकिन जब 49,568 की जो वैकेंसी थी, तो उसमें और मेरे कम नंबर हो गए, यानी कि सिर्फ 202 नंबर बचे थे। तो मेरे मन में एक चीज़ जरूर लगी रहती थी दोस्तों, कि अब सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसा कि आप लोगों के भी मन में ये चीज़ें बहुत चल रही होंगी। ठीक है, कि जिनके नंबर कम है तो उनको लग रहा होगा कि पिछली भी मेरिट जैसे 41,520 की बहुत ज़्यादा गई थी। ठीक है, तो उस हिसाब से भी अगर कुछ लोग कंपेरिजन ऐसा कर रहे होंगे कि नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं आ पाएगा नंबर, तो ऐसे जरूर मेरे मन में भी चल रहा था। लेकिन मैंने दौड़ की तैयारी नहीं छोड़ी थी दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं एकदम से बैठ गया हूँ, क्योंकि एसएससी जीडी की भी वैकेंसी तब चल रही थी, मेरा उसमें भी नंबर नहीं आ पाया, तो मैं कुछ फाइनल रिजल्ट में, मतलब फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया था। ठीक है, कुछ नंबर, मतलब जो मेरिट बढ़ी थी तो उसमें से फाइनल मेरिट से बाहर हो गया था मैं। ठीक है, तो उसकी भी जो दौड़ थी मेरी, तो दौड़ वगैरह सब कंप्लीट हो गया था, मेडिकल मेडिकल वगैरह सब कुछ हो गया था, लेकिन फाइनल मेरिट से पार हो गया था। लेकिन मैंने दौड़ बंद नहीं की अपनी, मैं दौड़ता रहा अपना, मतलब सोचता रहा कि अगर मान लो हो सकता है नंबर आ जाए, तो मैं 41,520 का थोड़ा अनुमान लगा रहा था कि जब डीबी पीएचडी तुरंत और पीटी तुरंत हो गया था, बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो गए थे। ठीक है, तो जो फेल हो गए थे ना, तो उनको दोबारा मौका नहीं मिला था। लेकिन जो कट ऑफ से कम थे, 2-4 नंबर कम थे, यानी कि फिर 10 नंबर तो घटी ही थी जनरल की भी। लड़कियों में भी देखा होगा 199 पहले लगी थी, इसके बाद फिर 181 काफ़ी घट के लगी थी। तो फिर उन लोगों को बुला लिया गया था, यानी कि जो फेल हो गया रनिंग में वो तो खत्म है, ये समझ लो कि वो उसका तो काम खत्म है आगे की भर्ती से। तो मैं उस चीज़ को सोच रहा था कि मान लो काश अगर 49,568 में भी अगर ऐसा ही देखने को मिल गया कि एकदम से अगर डीबी पीएचडी होने लगा और मान लो नंबर आ भी गया, क्योंकि देखो सोच ये रहे थे कि 200 नंबर तक तो हैं, अगर मेरिट जाएगी तो
अगर नॉर्मलाइजेशन इसमें अच्छा देखने को मिल गया तो हो सकता है पहुंच जाए, क्योंकि 215 मेरिट थी, तो वही सोच रहा था कि 215 तक तो इसमें भी जाएगी, ठीक है, तो शायद पहुंच जाए। तो शायद के चक्कर में मैं बैठा नहीं था, मतलब तैयारी अपनी जरूर करता रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब मेरिट वगैरह आई तो देखो मेरिट कट ऑफ कम लगी, ठीक है। तो यही चीज होती है दोस्तों, जैसा कि आप लोग भी इस चीज के सोच में जरूर बैठे होंगे कि जो अभी तक आप लोगों को कट ऑफ बताया गया, ऐसा नहीं है कि उस वक्त कट ऑफ वगैरह की वीडियोज ना आती हो या फिर ना बताया जा रहा हो, अनुमान नहीं लगाया जा रहा हो, तो ऐसा ही अनुमान तब भी लगाया जा रहा था, मतलब कि 200 के समथिंग, ठीक है, जनरल में, ठीक है, यानी कि 200 और 210 के बीच में। और फिर सभी कैटेगरीज वाइज सारी सारी चीजें बताई जा रही थी, ठीक है। तो ऐसा ही 60,244 में भी देखने को मिल रहा है कि अगर जो सोच में अगर आप लोग बैठे होंगे कि एकदम जब रिजल्ट आएगा तैयारी करेंगे, तब आप लोग देखो गलती कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग थोड़ा बहुत देखो करते रहो, मेहनत करते रहो, जो अभी तक आप लोगों को चीज़ें बताई गई हैं, जो कट ऑफ वगैरह आप लोगों को बताई गई है, जैसा कि सेफ स्कोर बताया गया है, तो उस अराउंड में अगर आप लोग हैं तो थोड़ी बहुत देखो तैयारी आपको जरूर कर लेनी चाहिए। तो जो शुरुआत कर रहे हैं अपनी, देखो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उनको लग भी रहा है कि मेरा नंबर आ भी जाएगा और तैयारी भी उनकी सही से नहीं हो पा रही है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को फॉलो कर लेनी चाहिए। जैसे कि आप सुबह दौड़ने जाते हैं, तो सुबह आप कभी भी खाली पेट कतई मत दौड़िएगा। खाली पेट ये समझ लीजिएगा कि आप दौड़ तो लेंगे, लेकिन एक आपके अंदर जो स्टेमिना होना चाहिए ना, कि अगर दौड़ जाओ तो फिर मतलब दोबारा से आपके अंदर स्फूर्ति होनी चाहिए कि मैं फिर से दौड़ सकता हूँ, या फिर दौड़ते समय अपनी जो टाइमिंग वगैरह है या जो स्टेमिना है, जो और भी सारी सारी चीज़ें हैं, वो खाली पेट अगर आप लोग दौड़ रहे हैं तो कभी कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है कि आप एक दो केले जरूर आप लोग खा के जाया करिए, ठीक है। मैंने पहले भी इस चीज़ को बताया है आपको कि अगर आप जो मूंग चना और जो भी सोयाबीन वगैरह डालते हैं, बादाम वगैरह डालते हैं, क्योंकि सर्दी का समय आ गया है, बॉडी को गर्म करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो उसको आप लोग थोड़ा सा ले जाइएगा, और जितने रास्ते जहाँ तक ग्राउंड है आपका या फिर रोड है आपकी, तो वहाँ तक जाते जाते आप लोग थोड़ा थोड़ा उसको खाते जाइएगा, ठीक है। उससे क्या है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा पेट खाली है, या फिर भूख का एहसास हो रहा है, या फिर मतलब कोई भी चीज़ ऐसी आपको नहीं लगेगी उस समय, ठीक है। केला आप लोग दो खा लीजिएगा, अगर तब दौड़ेंगे आप लोग, तो वो क्या है, आपको थोड़ा एनर्जी बूस्टर का काम करेंगे। मेल कैंडिडेट और फीमेल दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। वर्कआउट आपको बहुत ज़रूरी है, आप प्री वर्कआउट कीजिएगा। वहाँ जाके ऐसा नहीं कि एकदम दौड़ जाओ, ठीक है, एकदम नहीं दौड़ना है आपको। आप थोड़ा वार्म अप कर लीजिएगा, हाथ पैर की एक्सरसाइज कर लीजिएगा, 100 मीटर की स्प्रिंट लगा लीजिएगा, ठीक है। इतना तो वार्म अप कर ही सकते हैं, जब 2400 मीटर और 4800 मीटर की दौड़ कर रहे हैं आप लोग, तो इतना वार्म अप तो करना ही करना है आप लोगों को। 100 मीटर के एक दो स्प्रिंट लगाइएगा, पहले बॉडी को गर्म कीजिएगा, पसीना पहले ही आपके आ जाना चाहिए, मतलब थकाना नहीं है बॉडी को एकदम से कि पूरा एकदम से मेहनत कर दो, नहीं। इसके बाद आप दौड़ स्टार्ट कीजिए, ठीक है। दौड़ के तरीकों में मैं बता दूं आप लोगों को कि दो चार तरीके भी मैंने बताए हैं आप लोगों को, जो मैं खुद फॉलो करता था इस चीज़ को, कि आपने क्या करना है कि या तो शुरुआत में थोड़ा 200 मीटर आप थोड़ा अच्छे से भाग के दौड़ कवर करिए, ठीक है। फिर बीच में धीमी कर लीजिएगा दौड़, फिर लूप टाइप में करिएगा, मतलब थोड़ा बढ़ाइए फिर कम करिए, फिर बढ़ाइए फिर कम करिए। मुंह से ज़्यादा सांस नहीं लेनी है, सिर्फ सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे लगे कि अब नाक से दिक्कत हो रही है तो मुंह से आप लोग सपोर्ट ले सकते हैं सिर्फ, ठीक है। मुट्ठी बांध के आपको दौड़ना है, थोड़ा आगे की तरफ झुक के दौड़ना है आपको, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इसमें क्या है, आप इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा आप लोगों को। ऐसा नहीं कि आप सीधा गए उठे अपना फ्रेश वगैरह हुए, गए सीधा दौड़ के वापस आ गए, ऐसे कभी नहीं बन पाएगी दौड़ आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग थोड़ा फॉलो करिएगा। जब दौड़ फिनिश करिएगा आप लोग, तो जरूर 200 मीटर फिर से आप स्प्रिंट मारने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको आफ्टर वार्म अप करना है, जैसा शुरू में किए फिर से वार्म अप करो। मेहनत और पसीना देखो जब तक नहीं बहाओगे आप लोग, तो ये देखो फिजिकल एक्टिविटी है, बिल्कुल फेल हो सकते हैं, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी है पिछली वैकेंसीज में, ठीक है, बहुत सारी हैं। मैं भी आर्मी में 5-6 भर्ती देखा हूँ, ठीक है, 2 या 3 शायद मैं पास किया हूँ भर्ती, बाकी फेल हो जाता था, जबकि मेहनत बहुत ज़्यादा की, ठीक है। तो ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं सोचनी है। बाकी अगर जिसको और ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो वो शाम को भी मेहनत शुरू कर दो, यही सारी सारी चीज़ें आपको शाम को करनी है। ऐसा नहीं कि शाम को भी कुछ खा के ना जाओ, बिल्कुल खा के जाओ। जो आप लोग दिन में जैसे यानी कि खाना वगैरह खा के जाओ, खाना नहीं मतलब यही केला वगैरह खा के जाओ, चने वगैरह जो रखे रहेंगे वो खा लो, ठीक है। कुछ एनर्जी की और भी चीज़ें होती हैं, जैसे जूस वगैरह हो गए, ये चीज़ें लो आप लोग। ये अगर फॉलो करेंगे आप, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर फॉलो शुरू कर भी देंगे आप लोग तो जरूर इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसा नहीं है कि ना हो, ठीक है।
अब देखो सब अपने अपने तरीके से तो दौड़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई किसी का कोई दूसरे मतलब दूसरा हाथ पकड़ पकड़ के दौड़ा रहा हो, ऐसा तो होता नहीं है। सब अपने तरीके से दौड़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी कभी हम उन्हीं पे चलते रहते हैं और इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और हमेशा बताता भी चला आया हूँ। जब तक आप लोगों की दौड़ नहीं हो जाएगी तब तक देखो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई रिजल्ट से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा, ठीक है। अभी हालांकि कोई अपडेट तो ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। बाकी आप लोग परेशान मत होइएगा, कट ऑफ वगैरह की चिंता बिल्कुल मत करो। जो भी चीज़ें हैं अभी जो जो भी अराउंड एवरेज स्कोर जो भी कट ऑफ देखी है आप लोगों ने, उससे अराउंड में हैं आप लोग, थोड़ा बहुत कम में है, तो ज़रूर अपनी तैयारी ज़रूर करते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।